पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1000 करोड़ रुपए का घाटा बताया है तेल कंपनियों को। इनको आम जनता से लेना देना नहीं, इनको लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ तेल कंपनियों से। अब उन तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए आम जनता की जेब के ऊपर भारी पड़ने वाला है, पड़ रहा है, पहले भी पड़ रहा था। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। 2014 में नारा लगा था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। सब लोगों के अंदर बड़ी उम्मीदें जगी थी कि मोदी जी आएंगे, कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी, बेरोजगारी घटेगी। लेकिन ऐसा मोदी जी के आने के बाद में नहीं। अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर से लेकर अक्षय कुमार, ये सब इनके प्रचार में आ गए थे कि अब की बार मोदी सरकार। और 2014 में तेल में इतनी आग लग गई है, लगता है कि अपनी बाइक को आग लगा दी जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अमिताभ बच्चन के ड्राइवर ने बताया था। पहले अमिताभ बच्चन को बताया, फिर अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो में सब लोगों को बताया। ये 2014 की बात है। फिर कहा 1,48,186 करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए गए हैं। किसने? 2005 से लेके 2010 तक की मनमोहन सरकार। यह बताया गया था मोदी सरकार ने बताया था। अब उनकी भरपाई करनी है, उनका भुगतान करना है, और वो होगा कहां से? आम जनता की जेब से, और कहीं से तो होगा नहीं। भुगतान के नाम पर 43 लाख करोड़ रुपए आपसे और मुझसे वसूल लिए गए। एक्साइज के साथ साथ जो एडिशनल और बाकी सब चीजें लगती हैं उनसे। आप ये बताओ, जब पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में वही काम आता है। सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, रसोई का जो सामान आता है उसके दाम बढ़ जाएंगे। आप और मैं जो कपड़े पहनते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और उसके बाद में वो सारी चीजें भी महंगी। अब ये मार कौन खाएगा? आम जनता, आप जैसे लोग और मैं। वो पिछले कई दिनों से खा भी रहे हैं। अभी तो दाम और बढ़ने वाला है। और एक चीज बता दूं, एक बार जब दाम बढ़ गया वो वापिस कम कभी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। अभी योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, अमेरिका में तो 4 गुना दाम बढ़ गए हैं। यहां 4 गुना दाम नहीं बढ़े। आप उनका ये वीडियो देखिए पहले, वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका में 4 गुना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, 4 गुना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इनको गलत इंफॉर्मेशन दी है। अमेरिका में दाम बढ़े, वाकई में बढ़े, लेकिन वो 4 गुना नहीं बढ़े, वो सिर्फ 49.2% बढ़े। मैं 50% लेके चलता हूं, 4 गुना नहीं बढ़े, 50% बढ़े। ये योगी आदित्यनाथ साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन दोस्तों, जब $20 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हो गई थी, तब भी हम
उतना ही पैसा दे रहे थे, तब पैसा कम क्यों नहीं किया? भाई जब कच्चे दाम की रेटें कम हो गई थी तो ये दाम भी कम करने चाहिए थे। लेकिन मैंने अभी बताया कि एक बार रेट जब बढ़ गई तो आप मान के चलो वो कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और 60-70 रुपए पर तो हम लंबे समय तक तेल ले रहे थे, कांग्रेस की सरकार में ले रहे थे 60-70 रुपए। और जब ये बीजेपी सरकार आई, इसने जब तेल बढ़ाया 100 से ऊपर किया, तो सब लोग ये कह रहे थे कि भाई 100 से ऊपर तो नहीं होना चाहिए। सड़कों पे आए थे, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन फिर वही बात, एक बार दाम बढ़ गया वो कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा। आज इन लोगों को महंगाई याद आ गई। इसी बात पर विपक्ष से रणदीप सुरजेवाला ने कुछ कहा, सुने आप। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। 1000 करोड़ हर रोज, मतलब आम आदमी परेशान हो रहा है उस चीज से, इनको कोई लेना देना नहीं है। तेल कंपनियां नुकसान में जा रही। तेल कंपनियां नुकसान में क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये लोग सत्ता में आए इन तेल कंपनियों की वजह से, शायद आम जनता की वजह से तो आए नहीं। आम जनता के कोई मुद्दे थे ही नहीं, मुद्दे शायद थे तेल कंपनियों के। इसलिए आज ये सरकार तेल कंपनियों के घाटे के बारे में सोच रही है और वो घाटे की भरपाई आम जनता से करेगी। आम जनता के ऊपर सब कुछ भारी हो रहा है। अब विपक्ष से राहुल गांधी साहब ने जो बोला है वो बताता हूं। मोदी की गलती की सजा जनता चुकाएगी। 3 रुपए की वसूली किस्तों में की जाएगी, ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया है। इसके बाद में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, क्योंकि वो तो बिना पेट्रोल डीजल के चलती है। कुछ साइकिल बैटरी से भी चलती हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक टीएमसी की सांसद सागरिका घोष, उन्होंने कहा है मोदी ने पहले वोट लूटा, अब लोगों की जेब लूट रहे हैं। क्योंकि बंगाल में जो इलेक्शन हुए उसमें साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी की गई है। रात को वो कैमरे वैमरे बंद कर दिए थे, वो तमाम चीजें हुई थी, आप सब लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कई। तो ये जो टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, इन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि मोदी ने पहले वोट लूटा और अब वो लोगों की जेब लूट रहे हैं। पप्पू यादव बिहार से, उन्होंने कहा चुनाव खत्म, जनता की जेब काटना चालू। ये तब तक चलेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे। अब साफ शब्दों में यह है कि आम आदमी की जेब के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तेल कंपनियों के बारे में यह गवर्नमेंट सोच रही है, आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।